yes, this is something and of course it's Nagin. मुझे नहीं लगता कोई भी ना करेगा नागिन जैसे फ्रेंचाइजी को. It's such a big show and अभी तक इतने सारे सीजन आए हैं, 6 सीजन आ चुके हैं, 7th season. So yeah, I was really excited और मैं बस वेट कर रही थी कि कब मैं आपसे भी मिलूँ सबसे और ये अनाउंस हो जाए और फाइनली टेलीकास्ट डेट भी आ जाए. तो फाइनली टेलीकास्ट डेट भी आ गई है 27 December, as you guys know it. So yeah, I was very excited and I was very happy and thanks to Ekta ma'am for this. And again, collaborating with Colors, I think it was Kalna भी वापस से हो रहा है. So yeah, I'm really looking forward and excited. कोई नहीं, चेंज करवा दे. I think what Priyanka said, I agree to her. इतनी बड़ी franchise है, आगे के 6 सीजन आ चुके हैं, 7वां सीजन है. And coming to Colors is like homecoming. मेरे back to back Colors से लकी shows होते रहते हैं. एकता मैम के साथ I did a show बालाजी के साथ which was called Bekabu and then doing Nagin. So I think what she said is absolutely right that everybody deep down, every actor wants to work in Nagin. लोग बोलते नहीं हैं, उसको cover करते हैं, but everybody, whoever I know, whoever I've met, they all want to work. And I think the cast is beautiful. These two lovely humans. I think that Priyanka is the right choice for Nagin. She looks absolutely stunning, and I'm not saying for the sake of saying it, and I'm not saying because मेरे side में बैठ गया, but I mean it. And the chemistry, the whole cast is amazing, and I think आप लोगों ने trailer teaser देखा ही है. I think Nagin 7 धमाल करने वाला है. I'm very sure, and fingers crossed on that. So I was अभी कुमकुम से मैं स्ट्रीट में आया हूँ, तो बालाजी के साथ वैसे काम कर रहा था. It's great to be back on Colors and ज़्यादा again like Lily said, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा. It's a huge show. It's the channel is great and it's great to be part of this. मुझे पता है कि हर चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा, स्टोरी पे, डायलॉग्स पे, कैरेक्टर पे, सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है यहाँ पे. तो it's great to be part of it and it's been great to be part of 2 shows back. नागिन जो है वो कलर्स का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला सीक्वल का टेलीविजन शो है और इस शो में हर साल एक नया चैप्टर और एक नई कहानी दिखाता है. आप तीनों से जानना चाहेंगे इस साल की क्या स्पेशल चैप्टर और क्या नई कहानी है जो लोगों को दीवाना बना रहे आपका शो देखने के लिए. यहाँ से डेफिनेटली आपने अभी जस्ट अभी ट्रेलर देखा है और ज़रूर आपने अभी कहा कि दीवाना बनाने वाले हैं, राइट? तो डेफिनेटली बनाने वाले हैं क्योंकि नागिन 7 जो है वो बहुत अलग है. अभी तक के जितने सीजन रहे हैं उनसे काफ़ी अलग. फर्स्ट थिंग यहाँ पर काफ़ी सारे न्यू एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं एंड आई एम श्योर वो आप सभी को बहुत पसंद आएंगे. जो हमारे पहले से व्यूअर्स हैं उन्हें डेफिनेटली पसंद आएंगे, बट जो नए व्यूअर्स भी जुड़ेंगे उन्हें भी काफ़ी रिफ्रेशिंग लगने वाला है. यहाँ पर इस नागिन में नागिन 7 में नागिन सिर्फ पर्सनल रिवेंज नहीं है. नागिन इज लाइक फॉर बिगर थिंग्स दिस टाइम. she's gonna save, like she's saving the nation. काफ़ी चीज़ें हैं जो ये सब करे. तो it's not just personal revenge this time. So this is gonna be revenge, drama, mystery, सब नागिन 7 में होने वाला है. And the best thing, ड्रैगन भी आने वाला है guys. So बच्चे बहुत excited होंगे for ड्रैगन, I'm sure. So yeah. This is not done. मैं नागिन में literally Namit will answer. Superstitious in real life, I think मैं energy में believe करता हूँ, but I wouldn't say कि मैं वो shade में believe करता हूँ. Maybe बचपन में अंधेरे से डर लगता था, but I'm too old to be scared of things like that now. Not really superstitious as such. It's not like So superstitious, not really, but yes, थोड़ा मुझे क्योंकि बचपन से बोला जाता है ना कि ऐसे नज़र लग गई या कुछ भी कोई भी चीज़, तो ये कुछ भी बातें ना हमारे दिमाग में फील हो जाती है. हमें लगता है कि होता ही होगा कुछ. तो ऐसे ही आई थिंक मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं और हर कोई थोड़ा बहुत सुपरस्टिशियस होगा. मैं भी हूँ, बस नज़र के केस में कुछ ज़्यादा बाकी सब. जानना चाहेंगे कि इसमें ग्राफिक कितना होगा और आपका रियलिस्टिक कैरेक्टर में कितना होगा, वो बताइए. बहुत सारा ग्राफिक का भी यूज़ किया गया है. सुपरस्टिशियस नहीं है अभी हम. आई थिंक मैं बहुत स्पिरिचुअल हुआ. मुझे लगता है कि कुछ सुपरस्टिशन है भी, तो मुझे लगता है कि ऊपर वाला है देख रहा है
वो सब कुछ ठीक कर ही देता है। आई थिंक दैट्स दैट, एंड आई फील मेरा बचपन से नागिनों से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। उसके बारे में अलग से कभी बात करेंगे, बट सुपरस्टिशियस तो नहीं है, स्पिरिचुअल। नागिन पे बहुत सारी फिल्म में भी लड़ चुकी है, सीरियल में भी लड़ी है, लेकिन इस बार नागिन ड्रैगन से लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि यार चाइना को सबक सिखाने के लिए किया है। तो ये तो नहीं पता किसको सबक सिखाने के लिए ये सब किया जा रहा है। इट्स अ फैंटेसी वर्ल्ड गाइस, और ये फैंटेसी दुनिया है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है और कुछ भी एक्चुअली कुछ भी हो सकता है। सो रही बात ड्रैगन की, तो ड्रैगन हम किसी के जो बात आपने की है उस चीज़ के लिए नहीं ला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे नेशन, हमारे देश को बचाने के लिए, क्योंकि ड्रैगन कुछ ऐसा करेंगे और या व्हाटएवर जो कुछ भी होगा वहाँ पे ड्रैगन भी होंगे, और उन्हीं सब हादसों से बचाने के नागिन आएगी, और यही हमारी कहानी का भी। हाय गर्ल्स, ईशा, आपने पहले ही बोल दिया कि कॉर्पोरेट नागिन है, बट प्रियंका व्हाट यू वांट टू टेल, तीसरा शो है कलर पे, तीनों शो पे एक बहन की तरह फ्रेंड मिली है, व्हाट यू वांट टू टेल अबाउट दिस बॉन्ड? Me? Yeah. About this bond? Guys, I'm gonna tell you one thing. मुझे लिटरली ऐसा लगने लगा कि मेरी बहन ही है। हमारी बातें एक जैसी होती है, हमारे वर्ड्स एक साथ निकलते हैं, मुझे लिटरली, एंड वी बॉन्डेड सो वेल, एंड आई एम सो थैंकफुल कि आप लोगों ने ईशा को यहाँ पर मेरी बहन के साथ बहन के रोल में कास्ट किया। शी इज़ सच अ लवली गर्ल एंड आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड विद हर, एंड मैं चाहूँगी कि ये बॉन्ड ऐसे ही रहे हमेशा हमेशा। तो बहुत प्यारा बॉन्ड है विद ईशा, इवन विद नामिक, ही सच अ गुड को एक्टर। काफ़ी अच्छा एक्शन रिएक्शन का गेम यहाँ पर होता है सेट पे, आप लोग भी देखना ऑन स्क्रीन। वेल, आज हमने देखा कि नमिक अपनी बेगुनाही बता रहे थे, मतलब उनका किरदार आपसे, और एक प्यारी सी बहन है जो इक्वली खूबसूरत भी है, ग्लैमरस भी है। तो कभी नमिक आगे चल के कंफ्यूज होते नजर आएंगे कि कैसे देखें? ये नमिक बताएं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। He is very focused, unlike you. आप तो अलग ही एक फैन थ्योरी में लगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो गलती है वो आपको देखने को मिलेगी शो में 27 दिसंबर से 8 बजे, संडे। बहुत बड़ा ट्विस्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। जब हमने सुना तो आई वाज ब्लोन अवे, जब मैम ने हमें डायरेक्शन दिया कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्या शिकायत है नागिन की मेरे कैरेक्टर से, एंड आई कांट वेट कि उसके रिएक्शन कैसे होंगे, क्योंकि वो सीक्वेंस अभी रिसेंटली शूट हुआ है एंड इट इज बहुत बड़ा हाई पॉइंट है शो। तो देखिएगा क्यों है वो मैं ऑब्वियसली आपको बता नहीं सकता, लेकिन आपको शो देखना पड़ेगा। Last question. जी, मैं अगर मुझे कुछ पावर दी जाए तो पहले तो मेरा फ्लाइट होता था ऑफिस। अच्छा, आई थिंक अब मैं थोड़ा शांति ऐसे किसी में स्प्रेड कर सकूँ, आसपास को वो करना चाहूँ। आई थिंक बहुत फ्रस्ट्रेशन बहुत हाई है, एंगर बहुत हाई मिलता है कभी भी रोड पे जब आप ड्राइव कर रहे हो, कभी बाहर होते हैं, तो थोड़ी सी बस गुडविल फैला सके और थोड़ा सा पीस ला सके, हैप्पीनेस ला सके, दैट वुड बी गुड। हाँ, आई वाज नॉट इन द सिटी और मुझे एंड ऑफ द मोमेंट बुक करना पड़ा था, तो काफ़ी फाइट हो गई थी, लेकिन फिर मैनेज हो गया। Last question. कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और मैं डेफिनेटली इसका जवाब देना चाहूँगी। नागिन प्ले करना लिटरली, मतलब जैसा मुझे लगा था कि हाँ मैं गेटअप करते ही आई बी नागिन के जोन में आ जाऊँगी, बट नहीं, नागिन एक अलग ही कैरेक्टर है। नागिन में एक अलग अदा होनी चाहिए, एक अलग लचक होनी चाहिए, आम इंसान से थोड़ी अलग लगनी चाहिए। सेकंड, यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो मुझे जब मैं शूट कर रही हूँ ना गाइस, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इतना एक्शन, हार्नेस पे, यहाँ वुल्फ से लड़ रही हूँ, यहाँ ड्रैगन आ रहे हैं, सो इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई एम लिटरली एंजॉयिंग इट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी साथ साथ स्कूलिंग भी हो रही है, जहाँ पे मुझे इतना कुछ नया सीखने को मिल रहा है।
तो नागिन का जो कैरेक्टर है, नागिन सिर्फ एक कैरेक्टर प्ले नहीं करे, नागिन में स्विच पर्सनैलिटीज भी करती है वो, कभी ये बनेगी कभी वो बनेगी, उसका लहजा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ पर एक आर्टिस्ट के लिए मुझे लगता है कोई भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको इतना कुछ प्ले करने को सिर्फ एक ही कैरेक्टर में मिल रहा है। नॉर्मली हम कैरेक्टर प्ले करते हैं, पॉजिटिव है, ग्रे शेड है, नेगेटिव शेड है, पॉजिटिव रहेगा, ग्रे शेड में, बट नागिन सब कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।